अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तितली, इस्लाम, जमात, सौंफ, सबक नंबर 2, बड़ी गलती। अब बड़ी गलती किसकी है? कुरैश वालों ने बहुत बड़ी गलती की थी। आज हम इसकी कहानी पढ़ेंगे, इसमें क्या बताया गया है। सबक नंबर 2, बड़ी गलती। कुरैश की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। उनके पास वो सब कुछ मौजूद था जो वो चाहते थे, लेकिन उनके साथ एक मसला था। कुरैश सोचते थे कि उन्हें ये सब कुछ बुतों की वजह से मिला है। ये बुत लकड़ी और पत्थर की बनी शक्लें थीं। वो नहीं समझते थे कि उनको हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी है। वो शुक्र अल्लाह का नहीं बल्कि बुतों का करते थे। वो बुतों को खुश करने के लिए उन्हें खाने पेश करते। कुरैश सफ़र पे जाने से पहले बुतों से मदद मांगते थे। वापस आते तो उन बुतों के पास तोहफे लेकर जाते। वो हर वक्त बुतों का शुक्रिया अदा करते थे। शुरू में कुरैश चंद बुतों की इबादत करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने और बुतों को भी जमा कर लिया। आखिरकार मक्का के अंदर और उसके इर्द गिर्द 320 बुत जमा हो गए। मक्का के बाकी लोग भी कुरैश की तरह थे। वो कुरैश की नकल करते, उनकी तरह वो भी बुतों की इबादत करते और उनसे मदद मांगते थे। हर खानदान के पास एक मुख्तलिफ बुत था। हर खानदान अपने बुत की हिफाजत करता। ज़ाती बुतों के अलावा भी बहुत से बुत होते थे। कोई उनके ख्याल में फसलें उगाता, कोई बारिश करता तो कोई सफ़र आसान बनाता था। वो ये भी सोचते कि बुत उन्हें अल्लाह से भी करीब कर देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरैश और मक्का के रहने वालों को सीधा रास्ता दिखाने का फैसला किया। अल्लाह ताला चाहता था कि ये लोग सिर्फ उसी की इबादत करें। अल्लाह ताला चाहता था कि ये लोग जान लें कि बुत उन्हें अल्लाह से करीब नहीं कर सकते। एक शख्स सीधे रास्ते से अल्लाह से दुआ मांग सकता है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे शख्स या बुत की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने देखा कहानी पढ़ी, अब हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। जो कुरैश वाले थे वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन उनके पास सब कुछ मौजूद था, लेकिन उनकी बड़ी गलती ये थी कि वो बुतों की इबादत करते थे। वो अल्लाह की इबादत नहीं थे करते। वो हर वक्त बुतों की इबादत करते थे। वो ये समझते थे कि जो हमें खाने वगैरह दिए गए हैं, जो कुछ हमारे पास है वो हमारे बुतों ने दिया हुआ है। लेकिन जो बुत है वो तो लकड़ी और पत्थर की बनी हुई शक्लें हैं ना। बुत वो जो लकड़ी की बनी हुई शक्ल हो या पत्थर की बनी वो हमें कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो एक बुत है, पुतला है। वो हम जो कुछ मर्जी उसे कह लें वो तो आगे से कुछ कहेगा नहीं। वो नहीं समझते थे कि उनको हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी है। उनमें अक्ल नहीं थी, वो समझ नहीं थे सकते, उनमें शौर नहीं था कि ये सब कुछ हमें अल्लाह ने दिया है, बुतों ने नहीं दिया। वो शुक्र अल्लाह का नहीं बल्कि बुतों का अदा करते थे, लेकिन इनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, बुतों का नहीं। वो बुतों को खुश करने के लिए उन्हें खाने देते, उनको सफ़र पर जाने से पहले उनसे मदद मांगा करते थे। जब वापस आते वो तो फिर उनके लिए तोहफे लेकर जाते कि इन्होंने हमारा सफ़र आसान किया। वो हर वक्त बुतों का शुक्रिया अदा करते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो बुतों को मानते थे। शुरू में जो कुरैश के लोग हैं वो चंद बुतों की इबादत करते थे, फिर वक्त गुजरने के साथ और बुत बढ़ते गए। इन्होंने और बुत जमा कर लिए। मक्का के पास और मक्का के अंदर उसके इर्द गिर्द 320 बुत इन्होंने जमा कर लिए। जो मक्का के लोग हैं वो भी कुरैश की तरह पीछे उनके, जिस तरह वो कुरैश के लोग करते थे उस तरह मक्का के लोग भी करना शुरू हो गए कि शायद ये सीधे रास्ते पर जा रहे हैं और हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन वो भी नहीं थे समझते कि हम भी उनके साथ गलत ही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। फिर वो उनकी तरह भी वो बुतों की इबादत करना शुरू हो गए, उनसे मदद मांगते थे। हर खानदान के पास उनका अपना अपना बुत था। वो ये समझते थे कि बुत हमारी हिफाजत करता है। उनके ख्याल में जो फसलें उगती हैं, वो जो बारिश होती है, जो सफ़र आसान होता है, वो उनके बुत ही करते थे। लेकिन वो ये नहीं समझते थे, सोचते नहीं थे कि बुत उन्हें अल्लाह से करीब नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद एक बुत है। वो तो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो उनको क्या अल्लाह के करीब करेगा। लेकिन जो कुरैश और मक्का के रहने वाले उनको सीधा रास्ता अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता दिखाने का फैसला किया। अल्लाह ताला चाहता था कि ये लोग बुतों की इबादत छोड़कर मेरी इबादत करना शुरू हो जाएं, सिर्फ मुझी से मदद मांगे, क्योंकि सब कुछ तो अल्लाह ताला करता है। ये सब कुछ किसने बनाया हुआ है? अल्लाह ताला ने ही बनाया है। ये बुत कुछ नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला चाहता था कि ये जान ले बुत उन्हें अल्लाह के करीब नहीं कर सकता।
یہ صرف سیدھے راستے پر آئیں، مجھ سے خود ہی دعا مانگیں، میں ان کی دعا قبول کرنے والا ہوں، سب کچھ میں ہی سننے والا ہوں، سب کچھ میں ہی جاننے والا ہوں۔ پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو کسی دوسرے بت یا شخص کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر قریش کے لوگ سمجھ جائیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہماری مدد بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہمیں سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تو انہیں پھر بتوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ صرف مجھے سے ہی مانگیں گے اور میں ہی ان کی مدد کرنے والا ہوں، میں ہی ان کو سب کچھ دینے والا ہوں۔ لیکن یہ سمجھتے نہیں تھے، ان کی بڑی غلطی یہی تھی کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مکہ کے لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ آج ہم نے اس کی کہانی پڑھی ہے۔ بڑی غلطی جو قریش والوں نے کی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں سب کچھ بت دیتے ہیں، لیکن سب کچھ دینے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ کل ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اوکے بچوں، آپ ایک دفعہ اس کے گھر میں ریڈنگ کرنا۔ اوکے۔